Hello students, let's see this question. The question says which of the following statements related to modern periodic table is incorrect. Modern periodic table से related कौन सी statement incorrect आपको ये बताना है. So modern periodic table के अंदर क्या होते हैं? Periods होते हैं, horizontal lines, horizontal rows को हम क्या कहते हैं? Periods कहते हैं और ये कितने होते हैं? 7. And vertical columns को हम groups कहते हैं और ये कितने होते हैं? 18 होते हैं. ठीक है, तो एक एक करके और पढ़ते जाते हैं और क्या क्या लिखा हुआ है. सो फर्स्ट में लिखा हुआ है द पी ब्लॉक हैज 6 कॉलम्स because a maximum of 6 electrons can occupy all the orbitals in the p subshell. It is true. देखिए आपके जो 4 ब्लॉक होते हैं s, p, d एंड f, ये जो ब्लॉक्स हैं ये कैसे बने हैं कि आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिटल के अंदर जाता है, एक लास्ट स्पेसिफिक ऑर्बिटल के अंदर जाता है, तब उसको हम क्या कहते हैं? उस ब्लॉक का एलिमेंट बोल देते हैं. सो एस ऑर्बिटल जो एस सबशेल है इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. सो यानी कि जो एस ग्रुप है, एस ब्लॉक है, इसके अंदर कितने ग्रुप्स हैं? 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. ठीक है, पी सबशेल के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. ठीक है, तो इसके 6 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 13 से लेकर आपके ग्रुप 18 तक. ठीक है, आपके डी ऑर्बिटल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम. 10 डी सबशेल के अंदर आपके 10 और इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम. सो ये 10 के 10 ग्रुप्स होते हैं प्रेजेंट यहाँ पे. सो आपके जी 3 से स्टार्ट होते हैं, जी 3 से स्टार्ट होते हैं और जी 12 तक जाते हैं. ठीक है, ग्रुप 12 तक, ग्रुप 12 क्लियर. आपका जो एफ ब्लॉक होता है ये आप इसको सर्टेनली किसी ग्रुप में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि ये ग्रुप इस ग्रुप के अंदर लाई करेगा. तो एक्चुअल में जो एक्चुअल में जो एफ ऑर्बिटल होता है या एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो ऐसे बोल सकते हो कि सारे के सारे ग्रुप 3 के पीछे की तरफ आते हैं, लेकिन इसकी मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी कितनी होती है? 14 इलेक्ट्रॉन की होती है, 14 इलेक्ट्रॉन की होती है एफ ऑफ सबशेल की. या सो ईच सबशेल के नंबर अंदर सर्टेन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं. एस सबशेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, पी सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं आपके ऐसे, डी सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं और डी सब एफ सबशेल के अंदर आपके 7 ऑर्बिटल्स होते हैं. क्लियर. सो जितने आपके ऑर्बिटल्स होते हैं ईच ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं. सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मल्टीप्लाई मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ऑक्यूपाइड, दैट इज 2. सो आपको क्या निकल जाते हैं? मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी निकल जाती है आपकी सर्टेन सबशेल की. क्लियर. सो यहाँ पे सही कह रहे हैं कि पी ब्लॉक के अंदर 6 कॉलम है because a maximum 6 electrons can occupy all the orbitals in the p subshell. ठीक है, डी में कह रहे हैं, सेकेंड ऑप्शन में कह रहे हैं द डी ब्लॉक हैज 8 कॉलम्स. डी ब्लॉक के अंदर कितने कॉलम्स है? 8 कॉलम्स है. तो ये फॉल्स हो गया अपने आप ही. डी ब्लॉक के अंदर तो भाई 10 कॉलम्स होंगे ना, राइट, 10 ग्रुप्स होंगे बिकॉज अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई ऑल द ऑर्बिटल इन अ डी सबशेल. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है? फॉल्स हो जाती है अपने आप पूरी की पूरी. क्लियर, इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स. थर्ड में कह रहे हैं ईच ब्लॉक contains a maximum number of columns equal to the number of electrons that can occupy that subshell. ठीक है, अब देखो कह रहे हैं कि जो आपका ईच ब्लॉक है, जैसे एस ब्लॉक है या पी ब्लॉक है, इसके अंदर कितने कॉलम्स होंगे? जितने इलेक्ट्रॉन्स ये मैक्सिमम कैरी कर सकता है सबशेल. अब जैसे देखो मैं पी सबशेल की बात करूं तो पी सबशेल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकता है? 6, क्योंकि इसके पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं और एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं. तो 6 ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन ये मैक्सिमम कैरी कर सकता है. तो पी सबशेल के कितने कॉलम्स होते हैं? 6 होते हैं. तो ये भी क्या है? ट्रू है. क्लियर. फोर्थ में कह रहे हैं द ब्लॉक इंडिकेट्स वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर L फॉर द लास्ट सबशेल दैट रिसीव्ड इलेक्ट्रॉन इन द बिल्डिंग अप ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ट्रू, ये बिल्कुल सही है. जो आपका ब्लॉक है बेसिकली जिस ब्लॉक में भी जा रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, L की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है. एजीमुथल क्वांटम नंबर L जो कि क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये क्या बताता है कि आपका जो भी इलेक्ट्रॉन है ये कौन सी सबशेल में जा रहा है. ठीक है, सो अगर L की वैल्यू 0 है तो S है, 1 है तो P है. ठीक है, आपके 2 है तो D है और 3 है तो S है. तो मान लो कि अगर आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 आया तो यानी कि ये इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, अगर उसकी L वैल्यू 1 आई तो मतलब वो P ब्लॉक के अंदर जा रहा है. ठीक है, सो ये भी बिल्कुल ठीक है. क्लियर.
सो हमें इनकरेक्ट बताना था, यानी कि सेकंड ऑप्शन यहाँ से इनकरेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, मतलब 4 स्टेटमेंट से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेकंड ऑप्शन में लिखी हुई है, बाकी सारे स्टेटमेंट्स क्या करेक्ट हैं, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल। एक बार रेफरेंस ले लेते हैं, 11th क्लास की एनसीईआरटी हम देखेंगे, पार्ट नंबर 1। यहाँ पर आप पीरियोडिक टेबल के बारे में कॉलम्स ग्रुप्स क्या क्या होते हैं ये पढ़ सकते हो। तो ये पढ़ने के लिए आप जाओगे, स्टार्ट करोगे कहाँ से पढ़ना, पेज नंबर 82 से पढ़ना स्टार्ट करोगे, ठीक है, यहाँ से पढ़ोगे तो आपको आइडिया लगता जाएगा सारी चीजों का। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल, थैंक यू।